मंटो पे बात करते हैं। फिर कैसे सोचा कि सआदत हसन मंटो पर भी कुछ काम किया जाए? इनकी कहानियां कब उठाई आपने? इसके पहले पढ़ी कभी ऐसे इक्का दुक्का? मंटो का मैंने सुना था कि हाँ। मंटो बहुत अच्छा लिखते थे, लेकिन बहुत बदनाम भी हैं। एक्चुअली क्या है कि मैंने जब मंटो को पढ़ा, वो चीज किसी उनकी कहानी में कोई पर्दा नहीं, किसी भी बात को कहने के लिए उन्हें कोई उदाहरण नहीं चाहिए। हाँ, आड़ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि चूंकि समाज में जो घटित हो रहा है, हाँ, मैं वो लिख रहा हूँ, तो इससे आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तो उसमें जैसे उनकी और कहानी अगर आप पढ़े ना, टोबा टेक सिंह उनकी बहुत फेमस कहानी है, लेकिन और कहानी आप पढ़ें तो आप उनको अगर समझें तो बहुत विभत्स, रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्लास, मतलब कि खोल दो कहानी। हाँ। तो मंटो को जब मैंने पहली दूसरी कहानी उनकी पढ़ी तो मुझे लगा ये बिल्कुल ही अलग है, और डेफिनेटली अगर हम खुले विचार वाले हैं, हमें शब्दों से आपत्ति नहीं है, तो मंटो को पढ़ना चाहिए। हमें मंटो के पढ़ने से उस समय का जो समाज रहा है, विशेष तौर पर उन्होंने पार्टीशन के समय का बहुत साहित्य लिखा है, बिल्कुल। तो उस समय जो घटनाएं घटित हुई, हमें वास्तविक घटनाओं से वो रूबरू कराता है। प्रेमचंद का साहित्य पार्टीशन के पहले का साहित्य है, और वो पहले की सारी चीज़ों से रूबरू कराता है। अंग्रेज़ों ने कैसे हमारे ऊपर जुल्म किए, ये सारी चीज़ें, उस वक्त जमींदारी क्या थी, और उस वक्त का समाज, किसान की दशा, और किस तरीके से कैसा क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें उन्होंने करी हैं। लेकिन मंटो का जो है, जो उस वक्त पार्टीशन के समय ना समाज में जितना विघटन हुआ है और लोग दरिंदगी की तरफ बढ़े, विकृति काफी आई थी, और बस उनके साथ यही रही कि वो विकृतियां उन्होंने एज इट इज अपनी कहानियों में रखी। भाई उन्होंने मवाद थी, उस मवाद को नहीं छिपाया। साहित्यकार का काम ये, साहित्यकार का ये सोचना रहता है कि थोड़ा सा शब्दों में हेर फेर करके, जिससे कि वो सारे लोग पढ़ें और उनको कहीं इस तरीके से चीजें ना लगे। लेकिन मंटो ने वो नहीं किया। उसका कहना था कि जब ये समाज इतना गंदा है तो उसकी गंदगी उसी तरीके से आनी चाहिए, तब जाकर कहीं आप वो करेंगे तो निश्चित हो। तो मंटो की कितनी कहानियां आपने पढ़ डाली हैं? मेरे ख्याल से 300 350 के आसपास।